हेलो डियर व्यूवर्स, मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूं और आप मेरा चैनल देखते हैं डायबिटीज़ विद डॉक्टर सरोज। आप में से बहुत लोगों को डायबिटीज़ होगा या आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ होगा, तो आपको एक टर्म पता होगा HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c। जैसे हम फास्टिंग शुगर करते हैं वो कंट्रोल करना है, खाने के बाद का शुगर कंट्रोल करना है, पीपीज को बोलते हैं वो कंट्रोल करना है, और एक रैंडम शुगर होता है बीच में कभी करते हैं वो कंट्रोल में होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए। उसके बाद भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी आई की कॉम्प्लिकेशंस, किडनी की कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस, ये चालू रहती है और हम समझते हैं कि ब्लड शुगर कंट्रोल में है। तो उसके लिए एक टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1c। ये एक हीमोग्लोबिन है बेसिकली, जो हीमोग्लोबिन होता है खून में 12, 13, 14, वो हीमोग्लोबिन जो है उसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है, वो छोटा सा फ्रैक्शन होता है, वो उसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन A1। वो तीन टाइप का होता है, A1A, A1B और A1C। जो A1C होता है उसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, यानी वो तकरीबन 2, 3, 4% तक मैक्सिमम होता है। अब इसका फायदा क्या है, इस हीमोग्लोबिन का, HbA1c हीमोग्लोबिन A1c का क्या फायदा है? इसके दो इंपॉर्टेंट फायदे हैं। एक इंपॉर्टेंट फायदा इसका ये है कि ये यूज होता है डायग्नोज करने में डायबिटीज को, और दूसरा ये यूज होता है कंट्रोल देखने में कि आपका कंट्रोल शुगर का अच्छा है कि नहीं। और दोनों को मैं टैकल करूंगा, लेकिन जो मैंने बेसिकली वीडियो बनाया, मैंने ये इसलिए वीडियो बनाया है ताकि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपका HbA1c 14 तक है, 12 है, 13 है, 14 है, उसको आप कैसे नॉर्मल पे ला सकते हो। नॉर्मल जो गुड कंट्रोल है वो है 7 से नीचे या अराउंड 7%। सो अगर 7% तक लाया आपने, आपकी कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाएगी और आपकी जो हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। डायबिटीज ने आपको कोई डैमेज नहीं किया। पहले ये मैं आपको बताऊं डायग्नोसिस के लिए कैसे यूज होता है HbA1c। इसका ये है कि अगर HbA1c आपका तकरीबन 5.7% तक है तो आपको नॉर्मल HbA1c है, और आपका अगर 5.7% से लेकर 6.5% तक है, ये आपको प्री डायबिटीज है। और अगर आपका HbA1c मोर देन 6.5% है, 6.5% से ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज है। तो आपका शुगर हो सकता है 110 होगा फास्टिंग, खाने के बाद शुगर हो सकता है आपका 150 हो, तो आप समझते हैं मैं प्री डायबिटीज में हूं। लेकिन जब आप HbA1c करते हो तो आपका 6.8 आता है, आप क्लासीफाई हो जाते हो एज डायबिटीज पेशेंट। ये हो गया जिसको डायबिटीज नहीं है, इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे। फिर एक पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है, अब हमारा काम है कि इसको डायबिटीज जब हो गया है, इसको कंट्रोल करना है डायबिटीज, और इसको HbA1c को कंट्रोल करना है। HbA1c के लिए कंट्रोल के लिए हमको, मैंने जैसे बताया, 7 के अराउंड रहना है या 7 से कम रहना। कुछ रिकमेंडेशन बोलती हैं कि 6.5% से कम रहना चाहिए HbA1c गुड कंट्रोल के लिए, या हम WHO की रिकमेंडेशन अगर माने तो 7% काफी है। 7%, अराउंड 7% गुड कंट्रोल। और अगर 8% से ज्यादा है, ये है पुअर कंट्रोल, और अगर 10% के ऊपर है, ये वेरी पुअर कंट्रोल है। 7% रिफ्लेक्ट करता है तकरीबन 152, 150 मिलीग्राम एवरेज शुगर, यानी फास्टिंग, पीपी, रैंडम, सब का जो एवरेज शुगर बनता है 24 घंटे का, वो आएगा पिछले 3 महीने का अगर देखा जाए तो ये बनता है 7%। और अगर आपका HbA1c 8% है तो तकरीबन 183, यानी 180 शुगर आपका एवरेज रहा है पिछले 3 महीने में। अगर आपका HbA1c 10% रहता है तो आप समझ सकते हो कि आपका एवरेज ब्लड शुगर जो है वो 240 मिलीग्राम रहा है। और अगर आपका HbA1c 12% रहा है तो 12% का मतलब ये है कि पिछले 3 महीने में आपका ब्लड शुगर जो है, एवरेज ब्लड शुगर तकरीबन 300 रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि अनकंट्रोल्ड है। 8%, 9%, 10% पूरा अनकंट्रोल्ड है। 7% या 7% से कम गुड कंट्रोल है। तो ये इससे हमको समझ आएगी कि ये एक रिफ्लेक्शन है, जो डायबिटीज का रिफ्लेक्शन है 3 महीने का कंट्रोल। और 3 महीने क्यों? क्योंकि आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल, इसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो 3 महीने होती है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, तो अगर आरबीसी 3 महीने रहती है जिंदा, तो ये रिफ्लेक्ट करता है पिछले 3 महीने का हमारा कंट्रोल कैसा रहा है। अगर आज आपका HbA1c 7% है, आप ये समझ सकते हो कि मेरा ब्लड शुगर जो है पिछले 3 महीने में अच्छा कंट्रोल रहा है, गुड कंट्रोल है। अब व्यूवर्स हम चलते हैं बेसिक जो मैंने वीडियो बनाया उस बात पर कि अगर आपका HbA1c 12%, 13%, 14% है, अब इसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे इसको 7% तक लाओगे। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तकरीबन मैं 10 चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप अपना HbA1c अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और अराउंड 7% तक गुड कंट्रोल तक ला सकते हो, फ्रॉम ए वेरी पुअर कंट्रोल टू गुड कंट्रोल। उसके लिए क्या क्या करना है? पहला तो ये कि आपको ये समझना है कि HbA1c क्या है। जैसे मैंने समझाया, इसका क्या इंप्लीकेशन, अगर आपका अनकंट्रोल रहता है तो आपकी कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा बढ़ती है, आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं। और अगर आपका HbA1c कंट्रोल में रहा है, 7% से कम रहा है, तो आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत कम होंगी और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। दूसरा ये कि आपको एक प्लान बनाना है HbA1c उतारने का। वो प्लान में आपको एक जंप नहीं मारनी है, आपको आहिस्ते आहिस्ते करना है। अगर हर महीने आप 1% कोशिश करोगे, या ये तो हम करते हैं टेस्ट तकरीबन 3 महीने के बाद, आप कोशिश करेंगे कि हर बार जब आप HbA1c करें 3 महीने के बाद, आपका 1-1% उतरे। ऐसा नहीं है कि मैं 3 महीने में, 6 महीने में आप ऐसा कर दोगे कि
14% से आपका 7 हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अगर विगरसली काम करोगे और ये सारी चीज़ें करोगे तो चांस है कि आपका हर महीने 1-1.5% उतरेगा। इसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक अप्रोच, यानी हम वो करें जो पॉसिबल है और ये कंटिन्यूसली करें। ये ऐसा नहीं है कि आपने 7% उतार दिया और अब आपने इजी ले लिया और आपने सब मीठा सा खाना स्टार्ट कर दिया या ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया खाना और आपका फिर कंट्रोल से बाहर हो गया शुगर। ये नहीं करना है हमारे को, ये करना है कि इसको हमको परसिस्टेंटली उतारना है और उतार के उसको मेंटेन करना है उस 7% को। तो ये दूसरी चीज़ होगी, हम इसको हर 3-3 महीने के बाद 1-1.5% उतारने की कोशिश करेंगे। ये 2 चीज़ें हो गई, ये आपको समझना है। तीसरा ये है कि हमको इसके लिए फूड हैबिट्स जो हमारे हैं वो चेंज करने हैं। उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, हमको कैलोरी जो है वो कम करनी है। कैलोरी मतलब जितने हम सुबह से शाम तक खाते हैं ना, उसको हमको कम करना है। उसके बारे में अलग भी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि आपको फूड जो टोटल क्वांटिटी है जो सुबह शाम तक खाते हैं उसको कम करना है। एक हो गया। दूसरा, जो क्वालिटी है फूड की उसको चेंज करना है। जहां आप 2 रोटी खाते थे सुबह एक ही खाओगे, जहां आप अंडा खाते हो चाय के साथ सुबह अंडा नहीं खाओगे, जहां आप 2 कप चाय पीते हो एक ही पियोगे। ये क्वांटिटी की बात है। आप पूरा प्लेट खाते हो, क्वार्टर प्लेट में चावल खाओगे, ये क्वांटिटी की बात है। क्वालिटी में ये है कि आप एटलीस्ट मीठा अवॉइड करोगे, टोटली अवॉइड करोगे। जूस, मिठाई, बर्फी, पेस्ट्री, केक, आइसक्रीम ये टोटली बंद करोगे। उसके अलावा नॉन वेज कम करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में एक बार चिकन या एक बार मीट खा लिया, उससे ज़्यादा नहीं। हफ्ते में एक बार दाल खाओगे, बाकी दिन वेजिटेबल डाइट खाओगे। ये आपको एक हेल्दी डाइट हो जाएगी। सो क्वालिटी आपने चेंज की, ऑयल कम करोगे, क्वालिटी चेंज की फूड की। सैलड ज़्यादा खाओगे, ये आपने क्वालिटी चेंज की। 3 चीज़ होगी। चौथा, आप कोशिश करोगे आपका वेट रिडक्शन करोगे। वेट रिडक्शन आपका अगर BMI 25 के ऊपर है, आप समझिए आप ओवरवेट हैं। आपका BMI 30 के ऊपर है, आप ओबीस हैं। आपका एम होना चाहिए कि आपका BMI 25 से कम हो। आप कैलकुलेट करेंगे BMI कैसे करना है, मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें आप पढ़ सकते हो कि BMI कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप BMI अपना रखोगे 25 के नीचे, तो उससे आपका HbA1c उतरेगा। हर 3 किलो उतारने से आपका HbA1c 1% उतरता है। तो आप समझ सकते हो वेट रिडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए HbA1c उतारने के लिए। चौथा क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक्सरसाइज आपके लिए मस्ट है। उसके लिए वॉक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 टाइम का वॉक करोगे, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। सुबह ब्रेकफास्ट करके, शाम को चाय पी के ब्रिस्क वॉक करोगे। वो पिछले वीडियो में आप देखिए ब्रिस्क वॉक किसको बोलते हैं, और वैसा आप अमल कीजिए, एक वॉक स्टार्ट कीजिए। उसके अलावा भी अगर बहुत बारिश, बर्फ, मौसम गंदा है या पोल्यूशन बाहर है या धूप तेज है या कोई और रीज़न है, आप अंदर करना चाहते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो और बहुत सारी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो। तो उससे भी आपका वजन उतरेगा और उससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। वजन सेम भी रहे लेकिन आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा, HbA1c उतरेगा। उसके अलावा क्या करोगे, उसके अलावा आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, स्ट्रेस को अवॉइड करोगे। स्ट्रेस से भी आपको HbA1c कंट्रोल करने में आसानी होगी। उसके अलावा क्या करोगे, उसके अलावा आप मेडिकेशन जो हैं, दवाइयाँ जो हैं, वो आप प्रॉपरली खाओगे, टाइम पर दवाई खाओगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है वैसे करोगे, तो उससे भी आपका HbA1c अच्छे कंट्रोल में आएगा। उसके अलावा क्या करोगे, उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया को समझोगे। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, शुगर लो होना। आमतौर पर क्या होता है, डॉक्टर बोलता है कि अगर आपको शुगर कम हो जाएगा, आपको थरथराहट होगी, घबराहट होगी, पसीना आएगा, तो आप जी कुछ मीठा खा लेना। क्या ये सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन नहीं है। ये टेम्पररी सोल्यूशन बेशक है लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। सो आपने खा लिया तो आपको दूसरे दिन फिर 2 दिन के बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो आपका ये साइकिल चल रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स आपने एक्स्ट्रा खा लिया उस टाइम पर, और एक्स्ट्रा खाने से आपका वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है और मीठा खा रहे हो, शुगर्स खराब हो रहे हैं, HbA1c खराब हो रहा है। तो उससे आपको क्या करना है, उसके लिए आपको समझना है कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है। नेक्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया आपको ना हो, उसके लिए आपको डोज की टाइट्रेशन की जरूरत है। चाहे आप इंसुलिन पर हो, चाहे आप टैबलेट पर हो, चाहे आप फूड आपने कम किया है, वो सारे को टाइट्रेट करके ऐसा करना है कि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। तो अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा तो आपका HbA1c स्टेबल रहेगा, बहुत हाई फ्लक्चुएशन शुगर की नहीं होंगी और HbA1c आपका अच्छा कंट्रोल में आएगा। उसके अलावा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, स्लीप। देखा गया है कि अगर आप प्रॉपर स्लीप करते हो, एडिक्वेट स्लीप करते हो, तो आपका HbA1c नॉर्मल पे रहता है। एडिक्वेट स्लीप क्या होती है, 6 घंटे से लेकर 9 घंटे तक। 6 घंटे से कम नहीं सोओगे और 9 घंटे से ज़्यादा नहीं सोओगे। तो ये एक हेल्दी स्लीप हैबिट है। दूसरी स्लीप हैबिट में क्या इंपॉर्टेंट है कि आप शाम को उसी टाइम पर सोओगे रोज जिस टाइम पर आप सोते हो। चेंज नहीं करोगे, आज 8 बजे सोगे, दूसरे दिन 10 बजे सोगे, तीसरे दिन 2 बजे रात को सोगे। उससे देखा गया है कि आपका ओबेसिटी का चांस ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस बॉडी का ज़्यादा होता है, HbA1c शुगर ज़्यादा होते हैं, HbA1c ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, एक फिक्स टाइम रखोगे सोने का
और 6 घंटे से 9 घंटे तक के बीच में एवरेज से 7 साढ़े 7 घंटे रोज सोओगे। तो ये भी आपको HbA1c कम करने में मदद करेगा। खाने के बारे में मैंने बताया कि आप वेजिटेरियन डाइट प्रेफर करोगे, सैलड ज़्यादा खाओगे, सब्जियां ज़्यादा खाओगे। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जिससे HbA1c कम रहेगा, वो सैटिस्फाइटी रहेगी। सैटिस्फाइटी क्या होता है? जैसे आपने खाना खाया, आपको लगता है मैंने अभी खाना अच्छा खा लिया, पेट भर गया मेरा। उसके लिए क्या करना है? आपको च्यू करना है, यानी चबाना है अच्छी तरह से। अगर आप अच्छी तरह से चबाओगे, एक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस अच्छी होगी, सैटिस्फाइटी होगी कि मैंने अच्छा खाया। ये मेसेटर मसल्स होते हैं, ये थक जाते हैं। ये टेम्पोरलिस मसल होता है, चबाने चबाने से ये थक जाते हैं। ये ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि आप काफ़ी खा लिया, और एक सैटिस्फाइटी फील हो जाती है कि मैंने यार खा लिया, अब मुझे और खाने की ज़रूरत नहीं है। वो खाने की तलब जो है कम हो जाती है। और खाने के टाइम आप अपना मोबाइल बंद रखिए, टीवी मत देखिए, बातें मत कीजिए, आराम से खाइए। खाने को देख के खाइए और चबा के खाइए और आराम से खाइए। आप देखिए, आप कम खाएंगे, आप फुल फील करेंगे, आप सेटिस्फाइड फील करेंगे और आपका वजन नहीं बढ़ेगा। जो स्ट्रेस में खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, बहुत ज़्यादा गल्प डाउन करते हैं, चबाने के बगैर खाते हैं, उनका अमूमन वो ओवर ईट करते हैं और उनका वजन भी ज़्यादा बढ़ता है। सो ये तकरीबन मैंने आपको 10 चीज़ें बताई हैं जिससे आपका HbA1c है, जो HbA1c है वो आपका कंट्रोल में रहेगा। और आप देखेंगे विद इन 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स आपका तकरीबन 10%, 11-12% से लेकर 7 साढ़े 7% या 7 से % से भी कम हो जाएगा। उसके बाद आप उसको मेंटेन करोगे, जिसको हम बोलते हैं गुड कंट्रोल, 7% और लेस देन 7%। तो इसके अलावा आपने क्या टिप्स की हैं वो आप नीचे नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं। आप कैसा क्या करते हैं, आप कैसे HbA1c को आपने रिड्यूस किया, आपके कोई खास टिप्स हैं तो वो क्या है। उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है वो आप लिख सकते हैं। मैं इसको एनालाइज करके आपको मैं बताऊंगा कि आप फर्दर क्या करें जिससे आपका HbA1c कंट्रोल में आए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जब तक मैं मिलता हूँ आपको अपने नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम, बाय।